मैं पहले शूट कर चुका हूँ 6 मिनट का और फिर पता चला कि वीडियो ही ऑन नहीं किया है। ये हियर वी आर। चलो, तो किंग आखिरकार शुरू होने वाली है, लेकिन साथ में स्पिरिट भी। बट जैसे आप सोच रहे हो वैसे नहीं। क्या कुछ होगा, एक एक करके हर चीज के बारे में बात करेंगे, स्टार्टिंग ऑफ विद कॉकटेल 2। अगर आप लोगों ने इसका पार्ट 1 देखा है तो इसमें सैफ अली खान थे, लेकिन पार्ट 2 में इन लोगों ने कास्ट को कंप्लीटली चेंज कर दिया है। इसमें हमको शाहिद कपूर, कृति सेनन और इनके साथ में एक एक्ट्रेस और भी देखने को मिलेंगी। अब वो एक्ट्रेस कौन है अभी तक कंफर्म नहीं किया गया, लेकिन कुछ लोग बोल रहे हैं कि रश्मिका मंदाना। मुझे ऐसा लगता है कि जिस पिक्चर की एक्ट्रेस आपको नहीं पता है उस पे रश्मिका का नाम लो। थामा में कौन है, रश्मिका। पुष्पा के अगले पार्ट पे कौन है, रश्मिका। एनिमल के अगले पार्ट पे कौन है, रश्मिका। कल्कि के अगले, अब ये तो नहीं पता, लेकिन रश्मिका बोल सकते हो आप। मतलब जो भी आप जो सोचो, रश्मिका है उधर। बॉलीवुड की, इंडियन सिनेमा की कैप्टन कार्टर है। फिर अगर आप लोग फ्लिक द न्यूज फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि पिछले हफ्ते हम लोगों ने इस बारे में बात करी थी कि जो पूरी किंग एसआरके की अगली मूवी है, इसकी कंट्रोवर्सी काफी बढ़िया चल रही थी। पिंक विला के लिए लिखने वाले हिमेश जो है, उन्होंने कई सारी चीजें रिपोर्ट करी थी किंग के बारे में कि वो कब शुरू होगी, उसमें और भी डिलेज हो रहे हैं। और उसको लगातार मूवी के डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद ने फॉल्स अगेन मतलब डिबंक करते चले गए। लेकिन फाइनली हमको ये सुनने को मिल रहा है कि किंग की शूटिंग 18 मई से अब चालू हो जाएगी। इसको खुद सिद्धार्थ आनंद ने कंफर्म किया है। लेकिन हाँ, ये शूटिंग का सिर्फ पहला स्केड्यूल है। इसके बाद इनको और भी कई सारे स्केड्यूल्स पूरे करने हैं। बहुत सारे इंटरनेशनल, ओवरसीज, अलग अलग जगह पे जाके इसको शूट करेंगे। एंड अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक रहा और कुछ भी चेंजेस नहीं हुए या किसी भी कारण से मूवी डिले नहीं होती है तो इसको 2026 के आखिर में हम कभी देख सकते हैं। मतलब ये पिक्चर एक्चुअली पिछले साल शूट होकर के कंप्लीट होके इस साल रिलीज होने वाली थी और अब क्या से क्या हो जाता है भाई। इसीलिए बोल रहा हूं एक बार और डिले नहीं होनी चाहिए। अब ये सोच के लगता है कि टाइगर वर्सेस पठान, पठान 2, ये सब तो बहुत दूर के सपने हैं भाई, बहुत दूर के। फिर अजय देवगन ने अपनी इतनी सारी पिक्चरों के स्केड्यूल में एक पिक्चर को और गिरा दिया। ये मूवी फाइनली अनाउंस हो चुकी है। मैं बात कर रहा हूं धमाल 4 की, जिसका पहला स्केड्यूल कंप्लीट हो चुका है और इसी की खुशी में अजय देवगन ने इसको अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे पर्सनली खुद अनाउंस किया। और इसमें आप देख सकते हो कि पुराने कास्ट मेंबर्स रिटर्न कर रहे हैं और कुछ नए एक्टर्स को भी कास्ट किया गया है। मूवी प्रोबेबली इस साल के एंड में या फिर अगले साल कभी देखने को मिल सकती है। फिर पिछले फ्लिक द न्यूज में हम लोगों ने कार्तिक आर्यन की वो सांप वाली पिक्चर की बात करी थी ना, तो उसके बारे में एक और अपडेट निकल के आई है कि इनकी जो धर्मा प्रोडक्शंस के साथ बनने वाली स्नेक कॉमेडी और क्या डालना है, सुपर नेचुरल और क्या डालना है, हॉरर और क्या डालना है, थ्रिलर और क्या डालना है, एक्शन, ये सारी एक साथ सब मिला करके जो पिक्चर बना रहे हैं उसका नाम आखिर हो सकता है नागराज या फिर नागजिला। I mean, आप लोग नाम से ही समझ सकते हो कि कितना सीरियस है इस मूवी को लेकर। इसको बनाने वाले डायरेक्टर फुकरे वाले हैं, तो या जब फुकरे होना है इसमें भी। ऐसा बोला जा रहा है कि कार्तिक आर्यन इसमें स्नेक मैन बनेंगे जो दूसरे सांपों से लड़ेंगे। नाग शक्ति का अगला वारिस मिल चुका है। एंड ऑफ ऑल पीपल, राम गोपाल वर्मा भी अब हॉरर कॉमेडी जॉनरा में एंटर करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि इनकी अगली मूवी जो है उसका नाम है पुलिस स्टेशन में भूत। और इसका जो कॉन्सेप्ट है वो काफी इंटरेस्टिंग है। मनोज बाजपेयी इस पे लीड प्ले करेंगे। इसमें होता क्या है कि कुछ पुलिस वाले जब गैंग मेंबर्स का एनकाउंटर करके वापस पुलिस स्टेशन आते हैं तो दे रियलाइज कि उन गैंग मेंबर्स की आत्मा इन्हीं के स्टेशन में भटक रही है और इनको परेशान कर रही है। और यहाँ पर ये कुछ कॉमेडी वगैरह क्रिएट करेंगे। हॉरर का तो मुझे पता नहीं, मतलब पहले वाली कहानी ज्यादा हॉरर साउंड कर रही थी, वो एनकाउंटर वाली, उस पे बना देते ना तो आप सही रहता। फिर बोनी कपूर मॉम 2 बना रहे हैं, जिसमें उन्हीं की बेटी खुशी कपूर नजर आएंगी। ये नादानिया में भी नजर आई थी। अब इसका जो पुरानी मॉम मूवी थी उससे कोई भी कनेक्शन नहीं होने वाला। दिस सीक्वल इज एक्चुअली नॉट अ सीक्वल, बट उसके जो पहला पार्ट था उसी के नाम पे कैपिटलाइज करके बनाई हुई पिक्चर होगी। लेकिन ये वही सेम थीमेटिक वैल्यूज को होल्ड करेगी। मतलब मॉम में जो हमको देखने को मिला था ना कि वो एक नॉर्मल इंसान, ऑर्डिनरी पर्सन सीकिंग जस्टिस वाली कहानी, तो यहाँ पर भी वैसा ही कुछ होगा। इसका प्री प्रोडक्शन चालू हो चुका है एंड मोस्ट प्रोबेबली सब कुछ ठीक रहा तो अगले महीने से शूटिंग भी चालू हो जाएगी। फिर सैफ अली खान का अगला प्रोजेक्ट काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा जो वो ऑलरेडी कर रहे हैं, मैं इसकी बात कर रहा हूं जो वो हंसल मेहता के साथ प्लान बना रहे हैं। ये प्रोजेक्ट बेसिकली नीलांजना एस रॉय की नॉवेल ब्लैक रिवर पे बेस्ड होगा, जो कि एक मर्डर मिस्ट्री है। एक ऐसे छोटे गांव की कहानी जहां पर एक छोटी बच्ची की डेथ हो जाती है और वहां पर कुछ रिलीजन, कास्ट और इन सब चीजों के बेसिस पे पब्लिक खुद ही फैसला सुना सकती है। और उस सिचुएशन में सैफ अली खान रोल प्ले करेंगे एक पुलिस वाले का, जिसका काम है इस केस को सॉल्व करना। इसकी शूटिंग अगले साल से शुरू होगी, बिकॉज सैफ अली खान और हंसल मेहता दोनों ही अपने अगले अगले प्रोजेक्ट्स में बिजी हैं। हंसल मेहता बना रहे हैं स्कैम का अगला सीजन और भी काफी सारी चीजें, और सैफ अली खान बना रहे हैं एक ऐसी मूवी जो इंडिया के सबसे पहले कंडक्टेड इलेक्शन के बारे में बात करेगी। तो या
दैट विल ऑल्सो बी इंटरेस्टिंग। फिर एस राजामौली की अगली मूवी जो वो महेश बाबू के साथ मिलकर बना रहे हैं, उसकी काफी तगड़ी हाइप है, मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है, और उसकी शूटिंग भी फुल फ्लेजेड तरीके से चल रही है। लेकिन अब इसकी रिलीज डेट भी पता चल चुकी है। ये मूवी रिलीज होगी 25 मार्च 2027 में। क्या 26 सोच रहे थे? नहीं नहीं, बहुत 27 भाई, अभी बहुत टाइम। डूम्सडे भी देख लोगे, सीक्रेट वॉर्स का इंतजार करते रहोगे तब तक। फिर वेलकम 3 के साथ में बहुत लफड़ा चल रहा है। ये मूवी पता नहीं कितने लंबे टाइम से शूट हो ही चली जा रही है, लेकिन रुकने का नाम नहीं ले रही। अपने कई सारे स्केड्यूल्स को कंप्लीट करके अब ये मूवी पहुंच चुकी है कश्मीर में, जहां पर इसकी आगे की शूटिंग कंप्लीट करी जाएगी। एक्चुअली प्रॉब्लम जो है वो एक्टर्स और बाकी के कास्ट मेंबर्स के अवेलेबिलिटी को लेकर है, मतलब उनकी सबकी एक साथ अवेलेबिलिटी और उनकी डेट्स मिल पाना थोड़ा मुश्किल हो पा रहा है। इसी वजह से ये मूवी को शूट करने में काफी टाइम लगा रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि इस साल के मिड तक ये लोग इस मूवी को शूट कर लेंगे, और अगर सब कुछ ठीक रहा तो अगले साल हमें पिक्चर देखने को मिल जाएगी। फिर करीना कपूर और पृथ्वीराज सुकुमारन एक साथ देखने को मिलने वाले हैं। आई नो इट साउंड्स नॉट बिलीवेबल, बट ऐसा हो रहा है। इस मूवी को डायरेक्ट करेंगी मेघना गुलजार, जो इससे पहले राजी और तलवार जैसी मूवीज बना चुकी है। इस मूवी का नाम होगा दायरा। ये एक एक्शन क्राइम थ्रिलर टाइप की मूवी है। ये क्राइम ड्रामा है जो कि अभी अपनी प्री प्रोडक्शन की स्टेजेस में है। इसकी राइटिंग भी अभी कंप्लीट नहीं हुई, इसको लिखा जा रहा है। और आई हैव टू से करीना कपूर और पृथ्वीराज सुकुमारन काफी इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है। मतलब मैंने सोचा तो करीना कपूर और रणवीर ब्रार का भी नहीं था, बट दैट ऑल्सो हैपेंड। फिर KGF 3 को लेकर एक बार फिर से वही भाई एजिंग चल रही है कंप्लीट। तो हुआ क्या कि KGF चैप्टर 2 की तीसरी एनिवर्सरी, मतलब 3 साल पूरे होने की खुशी में हुम्बाले फिल्म्स ने एक टीजर टाइप का ड्रॉप किया, एकदम बढ़िया। उसमें खूब ऐसा रॉकी भाई, सलाम रॉकी भाई, और वही भूल करके भी भूल कर, तो वो पूरा गाना वाना और रॉकी भाई के पूरे स्वैग को दिखाने के एंड में उन्होंने फिर बोल दिया कमिंग सून KGF चैप्टर 3। भाई वो बंदा टॉक्सिक नहीं बना पा रहा है वो 2 साल से, उसको टाइम तो दो। तुम कब आएगी टॉक्सिक? अगले साल आएगी। फिर उनको रावण का रोल भी करना है, फिर KGF पे काम करना अगर शुरू करते हैं। टॉक्सिक को अगर 2 पार्ट में डिवाइड नहीं किया तो फिर जाके हमको 2028-29 में देखने को मिलेगी। अभी से कमिंग सून। और किंग भले 18 मई से शुरू होगी, लेकिन उससे 1 महीना पहले मतलब 18 अप्रैल से रोहित शेट्टी अपनी अगली पिक्चर पे काम शुरू कर रहे हैं, जो वो मिलके बना रहे हैं जॉन अब्राहम के साथ में। ये मूवी एक बायोपिक होगी इंडियन पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया की जिंदगी के ऊपर। फिर प्रियंका चोपड़ा क्रिश 4 के लिए तैयार हो चुकी है। आई मीन राजामौली के साथ काम करने के बाद शी इज कमिंग बैक टू बॉलीवुड, ये तो समझ में आ चुका था। और अब क्रिश 4 में वो एक बार फिर से अपने उसी पुराने रोल को रिप्राइज करेगी जो हम लोगों ने क्रिश की पहले वाली मूवीज में देखा हुआ है। कोई तुमसा नहीं, वो इधर चला, उधर जब प्रीति जिंटा थी, फिर उसके बाद आई थी। प्रियंका चोपड़ा विल कम बैक एज हर ओरिजिनल रोल, नाम भूल चुका हूं मैं अभी राइट नाउ। लेकिन हाँ, क्रिश 4 को लेकर भी थोड़ी बहुत अपडेट्स हैं। इसका प्री प्रोडक्शन एकदम जोरों शोरों से शुरू हो चुका है YRF पे। इनकी पूरी VFX की टीम जो है वो इसका प्रीविज बनाने में काम कर रही है, मतलब जैसे प्री विजुअलाइजेशन होता है जिसमें हमको दिखाया जाएगा, हमको नहीं दिखाया जाएगा, मतलब अंदर ही ये लोग मिलकर बात कर लेंगे कि कैसे एक्शन सीक्वेंसेस होगी, क्या कुछ होना है, क्या कुछ नहीं। ये एकदम अंदर के अंदर काम शुरू कर चुके हैं। ऋतिक रोशन राइटर्स के साथ बैठे हैं और कुछ अच्छी स्क्रिप्ट पे काम कर रहे हैं। इसमें आदित्य चोपड़ा खुद भी इन्वॉल्व है। एंड आई मीन क्रिश 4 वी ऑल नो कि किस लेवल की चाहिए हम लोगों को, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। तो आई होप ये पिक्चर उन सारी चीजों पे खरी उतरे। लेकिन ये सब सुन के ऐसा लग रहा है कि लोग मेहनत तो पूरी कर रहे हैं। इसकी फिल्मिंग स्टार्ट हो जाएगी 2026, मतलब अगले साल की अर्ली स्टार्टिंग 2026 से। और स्पीकिंग ऑफ विच, ऋतिक रोशन ने अभी तक वॉर 2 की शूटिंग पूरी कंप्लीट नहीं करी है। एक्चुअली हुआ क्या था कि जूनियर NTR के साथ में जो डांस सीक्वेंस थी उसमें ऋतिक रोशन के पैर में थोड़ी चोट लगी और उसके बाद से वो रिकवरी मोड में है। हालांकि उनकी रिकवरी अच्छी जा रही है और ऐसा बोला जा रहा है कि अप्रैल एंड तक वो अपने रोल को पूरा शूट करके कंप्लीट कर देंगे और उसके बाद मई तक इस मूवी का पोस्ट प्रोडक्शन वगैरह करके कंप्लीट हो जाएगी और अगस्त में एकदम देख सकते हो आप। लेकिन साथ में ये भी सुनने में आया कि अयान मुखर्जी अपने काम को नहीं रोक रहे। उन्होंने रिसेंटली कुछ स्टंट डबल्स और बाकी एक्स्ट्रास का इस्तेमाल करके कुछ एक्शन सीक्वेंसेस को कंप्लीट किया है। और कुछ सूत्रों का ये भी मानना है कि इसके मोशन पोस्टर्स देखे उन्होंने और उनको बहुत पसंद आया, मतलब आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। अयान मुखर्जी ने क्या काम किया है, फोन करके पूछ लेता एक मिनट रुकना। बट हाँ, स्पिरिट फाइनली चालू होगी। अभी नहीं, थोड़ा टाइम है, सितंबर अक्टूबर के आसपास इसकी शूटिंग स्टार्ट होगी। लेकिन इसके कुछ रीजंस है। सबसे पहला तो संदीप रेड्डी वांगा जो है वो प्रभास से चाहते हैं कि वो अपनी जो पहले वाली मूवीज है, मतलब जो अभी फिलहाल वो फिल्म कर रहे हैं, उनको पूरी तरह से कंप्लीट कर ले। जैसे राजा साहब और फौजी, इन दोनों की शूटिंग को कंप्लीट करने के बाद प्रभास जाएंगे स्पिरिट की शूटिंग के लिए। और इतना ही नहीं, वांगा साहब चाहते हैं कि इसमें प्रभास अपने स्टंट्स को खुद करे एंड प्रभास उस चीज के लिए तैयार भी है। प्लस
वांगा हैज ऑल्सो आस्क्ड हिम कि थोड़ा शेप में आने के लिए थोड़ा पतला दुबला लीन दिखना चाहते हैं एंड प्रभास उसके लिए भी तैयार हैं। तो इस पूरी चीज का प्रेप चालू है और संदीप रेड्डी वांगा ने करीब 6 महीने लिए इस पूरी स्क्रिप्ट को राइट करके स्क्रीन प्ले में ट्रांसफॉर्म करने के लिए। So this is going to be something special और संदीप रेड्डी वांगा उसको उसी तरह से बनाना भी चाहते हैं। इसमें यूएस के कुछ एक्टर्स को कास्ट करेंगे, कोरिया के कुछ एक्टर्स को कास्ट करेंगे, which pretty much confirms कि इसमें हमको डॉन ली देखने को मिलने वाले हैं। और अगर आप सोच रहे हो कि कब देखने को मिलेगा तो 2027 अभी इस साल के एंड तक इसकी शूटिंग चालू होगी। काफी लंबा शूटिंग का पीरियड होगा और फिर पोस्ट प्रोडक्शन वगैरह के बाद 2027 से पहले मूवी हमको नहीं देखने को मिल रही, जिसके बाद वांगा साहब जो है वो एनिमल पार्क लिखना शुरू करेंगे ऐसा बोला जा रहा है। बट कई बार ऐसा भी सुनने को मिलता है कि वांगा साहब के जो भाई हैं वो उनकी स्क्रिप्ट थोड़ी बहुत लिख देते हैं और फिर वांगा साहब आकर खुद उसमें चेंजेस करते हैं, ट्वीक्स करते हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि उसके बाद एनिमल पार्क लिखनी शुरू करी जाए। कुछ कुछ चीजें होंगी, चल रही होगी और उसको कंप्लीट करके फिर मतलब जल्दी जल्दी दिखा देना इज ऑल आई वांट टू से। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि ये सब तुम्हें भी जल्दी देखने को मिले तो वीडियो को लाइक करो।